जय माता दोस्तों। चंद्र और मंगल ग्रह का जन्म कुंडली के किसी भाव में होना इंसान के जातक यानी जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। तो चंद्र और मंगल की युति दूसरे चौथे भाव में हो तो 52 वर्ष तक मंगल के उच्च और श्रेष्ठ भाव में युति हो तो 38 वर्ष तक और मंगल के अशुभ भाव में युति हो तो 33 वर्ष तक इंसान को शुभाशुभ फल मिलता है। और तीसरे चौथे आठवें भाव में इन चंद्र और मंगल की युति होने पर मंगल अशुभ नहीं होता। गुरु की दृष्टि पड़े तो सुख धन संपत्ति, सूर्य की दृष्टि पड़े तो राजयोग और बुध की दृष्टि पड़े तो व्यापारी, शुक्र की दृष्टि पड़े तो संतान बाधा वाला हो, शनि की दृष्टि पड़े तो हथियार या विष से मृत्यु हो, और केतु की दृष्टि पड़े तो लड़का संबंधी या फिर सरकारी नौकरी में होगा पर धन कमा कर नहीं देगा। और अगर चंद्र और मंगल ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में एक साथ बैठे हैं तो जो जातक होता है वो धनी होता है, दुष्ट धनी तो होता है लेकिन दुष्ट, इसके साथ ही भाग्यवान और किसी की परवाह नहीं करने वाला होता है। और अगर चंद्र और मंगल ग्रह जन्म कुंडली के चौथे भाव में एक साथ बैठे हैं तो बुध के साथ हो तो जातक धनी होता है, ऐसे नहीं बुध भी इसके साथ बैठा हो तो। और तीसरे में जैसे कि चंद्र और मंगल ग्रह अगर जन्म कुंडली के सातवें भाव में एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक धन और संपत्ति से युक्त होता है। अशुभ ऐसे इंसान के लिए अशुभ तो होता है, लालची, दुर्घटना या अचानक मृत्यु का योग बनता है ऐसे में इंसान के लिए। और अगर चंद्र और मंगल ग्रह जन्म कुंडली के 9वें भाव में एक साथ बैठे हो तो ऐसा जातक दुष्ट व धनी होता है और अशुभ होने पर मृत्यु सदमे से होती है इस इंसान की। और यहीं अगर चंद्र और मंगल ग्रह जन्म कुंडली के 10वें भाव में 10वें भाव में एक साथ बैठे हों तो दूसरे 5वें भाव के ग्रह ठीक होने पर धन संपत्ति का सुख मिलता है, लेकिन चौथे भाव में शत्रु ग्रह हो तो अशुभ फल भी मिलता है। वहीं अगर चंद्र और मंगल ग्रह जन्म कुंडली के 11वें भाव में एक साथ बैठे हों तो शनि शुभ होने पर राज्य से धन लाभ होता है, और शनि अशुभ हो तो हमेशा तंगी बनी रहती है। मंगल अशुभ हो तो लालची, असफल प्रेमी होता है ऐसा इंसान, और जातक जो होता है औरतों के संपर्क से बर्बाद होता है। और अगर चंद्र और मंगल ग्रह का जन्म कुंडली के 12वें भाव में एक साथ युति हो तो सुख की नींद सोने वाला होता है ऐसा इंसान। जय माता दी।